मैं रचना हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए हमें कुछ दिन ही हुए हैं, तभी मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए। कहा कि गरीब है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच में, अकेले कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला ये यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात में मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर ये कौन लड़की है, लेकिन रात में जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम में देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन से देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर चले गए, मेन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले कि आज वो शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दे, मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी नहीं मन था, इसलिए मैंने उसकी तरफ भी नहीं देखा। बस अब अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीने ही हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दे दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने यहाँ इसे काम पर रखा और आज वो उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, राखी। उसके पास फोन भी था और वो वाइब्रेट हो रहा था। फोन रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया। इतना बोलकर वो मेरे हाथ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं, और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई और वो मुझे बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुँची। लगातार उसका पीछा करती रही। क्यों, क्या कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे नहीं पता था। बस उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो लिपट गई। माँ बेटी दोनों रोने लगी। दरवाजा बंद करना ही भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी। परेशानी क्या है? मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली, ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, परेशानी क्या है, आप मुझे बताइए। माँ बोली कि इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे।
अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है लेकिन उसे पीने और जुए की लत है और मेरे पास एक पैसे नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसे यहाँ रखना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बात सुन रही थी कि उनका फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया। सूरज बोले कि उनका फोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसका कारण बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो तुम? मैंने बोला कि उनके घर आई हूँ। सूरज बोला हाँ, मैं रात में तुम्हें बताने वाला था पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज्यादा प्यार करने लगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।